वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस का एक प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रीपोजिशन, और ये इस टॉपिक का फर्स्ट क्लास है। सो अगर स्टार्टिंग से आपने हमारे क्लासेस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, nobody can deny that Gandhi's ideas are different than Lenin's। तो यहाँ पे है nobody can deny, कोई भी इंसान डिनाई नहीं कर सकता है कि गांधी का जो आइडिया था वह डिफरेंट था। किससे डिफरेंट था? लेनिन से। तो यहाँ पे देन का जो यूज है पार्ट सी में, यहाँ पे देन का यूज नहीं होगा। देन की जगह पे यहाँ पे हम लोगों को फ्रॉम का यूज करना होगा, क्योंकि डिफरेंट के जस्ट बाद तुरंत बाद हम लोग फॉर्म आता है। तो यहाँ पे डिफरेंट के बाद यहाँ पे देन को काट के यहाँ पे फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट के बाद देन का भी यूज करते हैं, लेकिन उसका केस अलग है। अब हम लोग देन का यूज कब करेंगे? डिफरेंट के बाद। तो डिफरेंट के बाद जब नाउन हो, जब कोई नाउन हो तो वहाँ पे हम लोग देन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव read a different book than this। तो यहाँ पे बुक जो है वो हमारा नाउन है, तो इसलिए हम लोग नाउन के बाद क्या आता है? देन आता है। लेकिन अगर नाउन नहीं रहे तो डिफरेंट के जस्ट बाद हम लोगों को फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो एरर है वो है पार्ट सी। Now question number 2, he was very much engaged in his work when the thieves entered into his house and took away a lot of things। तो enter का मतलब ही होता है प्रवेश करना, तो इसके साथ कभी भी into का यूज नहीं आएगा। तो यहाँ पे into का जो यूज है वो गलत है। तो क्वेश्चन के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, while she was returning from college a ruffian attacked on her with a dagger। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का एरर बताए कि क्वेश्चन नंबर 3 के किस पार्ट में एरर है। जब कोई भी सेंटेंस में अटैक का यूज हो तो वहाँ पे, लेकिन अटैक का यूज जब वर्ब के रूप में हो तो उसके बाद जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे ऑन का जो यूज है वो ऑन नहीं आएगा, क्योंकि अटैक के बाद सीधा वर्ब आता है। अगर वर्ब के रूप में अटैक का यूज हो तो यहाँ पे क्या है? अटैक्ड, रफियन अटैक, मतलब एक रफियन जो है वो अटैक किया, तो ये क्या है? वर्ब के रूप में हो रहा है। तो इसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे ऑन का जो यूज है वो गलत होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस क्वेश्चन के पार्ट सी में जो है वो हमारा नहीं, पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। सो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962। ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अटैक्टेड क्या है? ये वर्ब का काम कर रहा है। तो वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो इंडिया जो है वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the decline of his moral was caused by a lot of factors that were on fascinating to him। तो यहाँ पे वर्ड होता है डिक्लाइन का,
डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ अ पार्टी, डिक्लाइन ऑफ अ मैन। ये सब क्या यहाँ पे हम लोगों को ऑफ का यूज करता है, लेकिन वहीं पे डिक्लाइन इन मोरल, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, इन का यूज करना पड़ेगा। और इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, डिक्लाइन इन प्राइसेज, मतलब प्राइस, डिक्लाइन इन प्राइसेज। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑफ का यूज नहीं करके यहाँ पे हम लोग को इन का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल। तो यहाँ पे मोरल के साथ ऑफ नहीं आता है, मोरल के साथ इन आता है। तो यहाँ पे ऑफ के जगह पे हम लोगों को इन का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो एरर है वो है पार्ट ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, two of my intimate friends called on me on yesterday when I was away from home। तो जब भी कोई सेंटेंस में yesterday रहे, two days before yesterday, the day before yesterday, तो जब भी कोई सेंटेंस में येस्टरडे रहे, 2 डेज बिफोर येस्टरडे रहे या फिर द डे बिफोर येस्टरडे रहे, तो वहाँ पे हम लोग इन का या फिर ऑन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, 2 ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल ऑन मी ऑन येस्टरडे। तो यहाँ पे ये सब वर्ड्स के पहले इन और एंड ऑन का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑन का जो यूज है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Simi took me to a hotel and ordered for 2 cups of coffee which the waiter brought in no time। तो यहाँ पे जब भी किसी सेंटेंस में ऑर्डर रहे तो ऑर्डर के बाद फॉर का यूज नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके सीधा बाद में इसके बाद सीधा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे फॉर का जो यूज है वो फॉर का यूज गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। उसने क्या किया, एक कप चाय ऑर्डर किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। स्टूडेंट क्या किए, कंप्लेन किए प्रिंसिपल को द वार्डन के खिलाफ, और जो पुअर मैनेजमेंट है, हॉस्टल का जो पुअर मैनेजमेंट है उसके खिलाफ अपने प्रिंसिपल को कंप्लेन किए। तो यहाँ पे द पुअर जो है इसके पहले हम लोगों को ऑफ का या फिर अबाउट का यूज़ करना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको ऑफ या फिर अबाउट का यूज़ यहाँ पे क्यों होगा, इसको समझते हैं। जैसे कंप्लेन
टू समबडी, अगर हम लोग किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन टू समबडी। दूसरा कंप्लेन एगेंस्ट, किसी के खिलाफ में एगेंस्ट जब रहे, अगर टू रहे तो वहाँ पे कंप्लेन टू समबडी होता है। अगर उसके बाद कंप्लेन एगेंस्ट, कंप्लेन एगेंस्ट समबडी होता है। और हमारा थर्ड वन जो है वो है कंप्लेन अबाउट ऑफ समबडी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका यूज़ होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, द स्टूडेंट कंप्लेंट टू द टीचर एगेंस्ट, तो एगेंस्ट के एगेंस्ट है इसलिए यहाँ पे ऑफ का या फिर अबाउट का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, without considering for a moment he interested me in all the important work। तो यहाँ पे इसका जो रूल होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में इंटरेस्ट हो तो उसका रूल होता है, इंटरेस्ट का रूल जो होता है वो होता है इंटरेस्ट प्लस समथिंग, इंटरेस्ट प्लस समबडी प्लस टू प्लस समबडी। और दूसरा जो रूल है ये फर्स्ट है, और दूसरा जो इसका रूल है वो होगा इंटरेस्ट प्लस समथिंग प्लस टू प्लस समबडी। तो क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क। तो यहाँ पे इन के जगह पे हम लोगों को विथ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समबडी है तो समबडी के साथ हम लोगों को विथ का यूज़ करना। इंटरेस्टेड मी इन, तो इन के जगह पे यहाँ पे विथ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, somebody reported to me that Suman had fallen in the well and nobody had tried to save him। तो वेल में जो हम लोग कुआं में गिरते हैं तो वहाँ पे इनटू का यूज होता है, तो यहाँ पे इन का यूज़ गलत होगा। यहाँ पे उसके जगह पे हम लोगों को इन के जगह पे हम लोगों को इनटू का यूज़ करना होगा। कुआं में गिरना, नदी में गिरना, ये सब के सेंस में हम लोगों को इनटू का यूज़ करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, there are certain animals that can live without any effort both in water and land। कुछ ऐसे जानवर हैं जो रह सकते हैं दोनों में, मीन्स वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है। अगर नहीं है एरर तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नो एरर। तो इसका जो रूल है, जब दो वर्ड एंड से जुड़े हो, तो यहाँ पे क्या है, दो वर्ड है और यहाँ पे एंड का यूज है पार्ट डी में। जब दो वर्ड एंड से जुड़े हो और दोनों जो वर्ड हो वह तो हम लोग डिफरेंट पोजीशन लेते हैं, प्रीपोजिशन लेते हैं। तो अगर दो वर्ड्स एंड से जुड़े हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हैं दोनों वर्ड्स के लिए। तो वहाँ पे हम लोगों को प्रीपोजिशन को स्पष्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे लैंड
इन वाटर है तो इसके साथ तो प्रीपोजिशन आ गया, लेकिन लैंड के साथ तो कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। इसका जो रूल बोलता है जब दो डिफरेंट वर्ड एंड से जुड़े हो तो दोनों वर्ड्स को हम लोगों को प्रीपोजिशन दे देना चाहिए। तो वाटर के पहले तो प्रीपोजिशन है लेकिन लैंड के पहले प्रीपोजिशन नहीं है, तो वहाँ पे हम लोगों को ऑन लैंड का यूज़ करना पड़ेगा। तो लैंड के पहले ऑन का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The plan was to go for the cinema, but owing to certain hindrances, it failed. तो सिनेमा, go for the cinema, तो go for the cinema नहीं होता है, go to the cinema। ये आप लोग आर्टिकल्स में पढ़े होंगे। go to the cinema, go to the theater होता है, गो टू द सर्कस होता है, गो टू द स्टेशन होता है। तो क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लान वाज गो फॉर द सिनेमा। सिनेमा में जाने का जो प्लान था वो क्या हुआ, कैंसिल हो गया, फेल हो गया। तो गो फॉर द सिनेमा की जगह पे गो टू द सिनेमा होगा। तो क्वेश्चन के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। Now next, my friend proposed me that we should go to the movies and then have dinner at a hotel। तो proposed के बाद हमेशा to आता है, हमेशा to प्रीपोजिशन आता है। तो क्वेश्चन के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल जो प्रीपोजिशन जो टॉपिक है वो कल के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।